हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम आपकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी थी उसके जो पहले 4 क्वेश्चन थे वो हमने पिछले वाली वीडियो में देखे थे, और आज की क्लास में जो आपके क्वेश्चन बच गए हैं 5 to 8 क्वेश्चन, यानी जो 4 क्वेश्चन बच गए थे वो हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। अगर आपने मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो पहले जाकर वहां पर देखो। वहां पे हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज का कंसेप्ट, मतलब जो यूज होने वाला जो मेन पॉइंट्स है वहां पे मैंने डिस्कस किया स्टार्टिंग में ही, फिर आपके 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आज की क्लास में जो आपके क्वेश्चन बच गए हैं वो हम देखने वाले हैं। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपके 1 by 1, ठीक है। तो आपका सबसे पहले 5th क्वेश्चन देखते हैं। आपका 5th क्वेश्चन क्या कहता है? ए रोड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर moves with its end always touching the coordinate axis, always touching the coordinate axis, determine the equation of locus, of a point P on the road which is 3 centimeter from the end in contact with x-axis, तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है आपका भैया। ए रोड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, एक रोड है जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है, मूव्स कर रहा है वो रोड भी, विद इट्स एंड ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो रोड के जो एंड पॉइंट्स है, एंड है, वे कोऑर्डिनेट एक्सिस को हमेशा टच करेंगे। यानी देखो हम 2D पढ़ रहे हैं तो 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, तो इनको टच करेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस को। तो कैसे टच करेगा? इसको कर सकता है, इसको कर सकता है, इसको, मतलब ऐसे। हम मोस्टली केसेस में क्या मान करते हैं? पॉजिटिव वैल्यू, जहाँ पे एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, तो आपका वो फर्स्ट होता है। तो हमने मान लिया ये आपका रोड है, ठीक है। क्या है? रोड, ये आपका रोड है, ठीक है। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ए पॉइंट P के लोकस की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है ऑन द रोड, जो कि रोड के ऊपर, यानी जो P पॉइंट है वो आपका रोड के ऊपर है। विच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन कॉन्टेक्ट विथ एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के साथ कॉन्टेक्ट पे आने वाला जो आपका एंड है उससे 3 सेंटीमीटर दूर। यानी यहाँ पे आपकी एक्स एक्सिस इसके साथ कॉन्टेक्ट इससे 3 सेंटीमीटर दूर, यानी यहाँ पे मान लो ये आपका पी पॉइंट है, कितनी दूरी है? 3 सेंटीमीटर है। ये कितनी रहेगी आपकी? फिर 9 रहेगी ना। तो आपको इस पॉइंट पी की क्या बतानी है? इस पॉइंट पी की, इस पी का लोकस बताना, उस लोकस की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है, ठीक है। लोकस करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले जो आपका पॉइंट है उसको अल्फा बीटा मानते, लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा क्रिटिकल नहीं है तो हम पी एक्स कोमा वाई मान लेते हैं डायरेक्ट। जो पी पॉइंट है उसको हम मान लेते हैं एक्स कोमा वाई, ठीक है, मान लिया। अब मैं क्या करता हूं, ये पॉइंट मैंने एक्स कोमा वाई मान लिया, मतलब इसका मतलब क्या? इस पी एक्स कोमा वाई का मतलब क्या है कि जो ये डिस्टेंस है ये तो आपकी एक्स है और ये कितनी आपकी y है ना। इसका मतलब तो यही होगा ना। अच्छा भैया, और फिर क्या? और फिर एक चीज और देखो, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डैश ड्रॉ कर लेता हूं तो जो एंगल आपका ये है वही एंगल आपका ये भी होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना। अच्छा, एक बार नाम ले लेते, नेमिंग देते, ए इसको बी इसको सी नेम दे दिया। तो ये आपकी 2 ट्रायंगल बढ़ गई, इसको डिग्री देती है, ये बच गया।
दो ट्रायंगल बन गई। एक ट्रायंगल बीपीसी। बीपीसी अगर आप ध्यान से देखो इस ट्रायंगल बीपीसी में आपके पास क्या क्या गिवन है। बीपी की वैल्यू गिवन है कितनी, वाई। बीपी की वैल्यू कितनी है, वाई। अच्छा, पीसी की वैल्यू कितनी है, 3। बीपी क्या है इसमें, परपेंडिकुलर है, और पीसी क्या है, हाइपोटेन्यूज है ना, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में क्या रिलेशन होता है, ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था हमने। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना। ट्रिक भी बताई थी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, है ना। तो साइन थीटा पी बाई एक्स। तो इस ट्रायंगल में देखोगे, इस ट्रायंगल में पीबीसी में तो परपेंडिकुलर कितना है, वाई, हाइपोटेन्यूज 3। क्लियर, एक क्वेश्चन आ गई। अच्छा भैया, अब ऊपर वाले ट्रायंगल में हम बात करते हैं, ट्रायंगल एडीपी। इसमें हमारे पास क्या क्या है, देखो ध्यान से। एक तो एपी की वैल्यू है 9, एपी की वैल्यू 9 होगी ना। और एक हमारे पास देखो यह एक्स है तो ये भी एक्स तो होगा, तो ए क्या है, पीडी। पीडी कितना है, एक्स। अब देखो ध्यान से, जो पीडी है वो क्या है, बेस है, और एपी क्या है, हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल में। और बेस और हाइपोटेन्यूज में क्या रिलेशन होता है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यानी x/3, x/9, x/9 या फिर सेकंड आ गई, फर्स्ट और सेकंड आ गई ना। अब देखो क्या करना है, अब क्या कर सकते हो आप, इन दोनों को ऐड कर दे स्क्वायर करके, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है साइन स्क्वायर थीटा y²/9 प्लस x²/81 इज इक्वल टू में 1। ये क्या आ गई आपके पास, मतलब जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया ना, ये 1। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास, उस पॉइंट के लोकस की इक्वेशन निकल के आ चुकी है, जो पॉइंट आपका एक्स एक्सिस के जो एंड जो कांटेक्ट है उससे 3 सेंटीमीटर दूर था जब, है ना। तो ये आपकी क्या निकल के आ गई, लोकस की इक्वेशन। ये कैसा लोकस निकल के आया है, ये आपका एलिप्स निकल के आया ना, एलिप्स। x²/9 का स्क्वायर प्लस y²/3 का स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या निकल के आया आपके पास, एलिप्स की इक्वेशन निकल के आई है। और कैसा एलिप्स, हॉरिजॉन्टल एलिप्स, है ना, क्योंकि इसमें ए बी से बड़ा है। इज इट क्लियर और नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन है भाई आपका, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by the lines joining the vertex of the parabola x is equal to 12y to the ends of its lattice rectum। ये भाई आपका क्वेश्चन है, क्या कहता है कि आपको एक ऐसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसकी जो लाइन है ज्वाइनिंग द पॉइंट्स वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, इस पैराबोला के वर्टेक्स से कनेक्ट होती है और इस पैराबोला की जो लेटस रेक्टम है उससे। देखो ध्यान से, सबसे पहले हमारे पास पैराबोला ये गिवन है, ये आपका किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में। ये आपका कैसा पैराबोला है, वर्टिकल पैराबोला है। कैसा पैराबोला है ये, वर्टिकल पैराबोला है ना, वर्टिकल। तो वर्टिकल देखो कैसा होता है आपका, वर्टिकल देखो कैसा, ऐसा होता है वर्टिकल। ये होता है आपका वर्टिकल पैराबोला। क्या कहता है, लाइन ऑफ ट्रायंगल बनाएंगे हमने ऐसे ट्रायंगल कि जो एक पॉइंट से वो तो ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, यानी जो एक पॉइंट हो तो ये आपका वर्टेक्स है, और वर्टेक्स क्या है, 0,0 है ना। एक तो पॉइंट ये है ट्रायंगल का, और जो आपके 2 पॉइंट है वो इसकी लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब लेटस रेक्टम क्या होती है, सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए। जितने भी क्वेश्चन, जितने भी बार मैंने एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला आपके साथ डिस्कस किया तो आपको सारी चीजें बताई थी, इसीलिए मैं कह रहा हूं जाके देखो पीछे वाली वीडियोज को। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि लेटस रेक्टम क्या होती है।
लेटस रेक्टम आपकी एक ऐसी कोर्ड होती है जो फोकस से पास होती है, लेकिन जो आपकी सिमेट्री एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर होती है। हर केस में अलग अलग है। इसमें पैराबोला के केस में सिमेट्री एक्सिस के परपेंडिकुलर, इलिप्स में मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर, और हाइपरबोला में ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, और फोकस से जो पास होती है उसको लेटस रेक्टम बोलते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पे ये फोकस ले लेता हूं तो इससे जो पास होगी कोड और परपेंडिकुलर सिमेट्री है वो क्या होगी, लेटस रेक्टम। अच्छा भाई, एक पॉइंट ये है, 2 पॉइंट आपके ये है। क्या बन गई ये आपकी ट्रायंगल बन गई। नाम दे दे इसका ओ ए बी, नेमिंग भी कर दिया हमने। ट्रायंगल क्या बन गया आपकी, ट्रायंगल ओ ए बी। इस ट्रायंगल का आपको एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना, एरिया फाइंड करना। कैसे फाइंड कर सकते हो, या तो हमारे पास ये तीनों पॉइंट आ जाए, कोऑर्डिनेट आ जाए, तब निकल सकते हैं। आप एक चीज और देखो, ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल भी तो बन रही है, क्योंकि जो आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है स्टैंडर्ड पैराबोला के केस में, ओरिजिन मतलब ये ओरिजिन के ऊपर होता है वर्टेक्स, और ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस एक दूसरे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है ना। तो ये आपकी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल भी है ना। तो आपके पास बेस का पता चल जाए और हाइट का पता चल जाए तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइपोटेन्यूज। मतलब हमारे पास एरिया निकालने के 2 फॉर्मूले हैं, 1/2 बेस इंटू हाइपोटेन्यूज। ये आपके पास अगर कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं तो x1/2 माइनस का y3 प्लस x2, y3 माइनस का y1 प्लस x3, y1 माइनस y2 इक्वल टू में 0 इज इक्वल टू एरिया। ये 2 फॉर्मूले हैं एरिया निकालने के, है ना। तो देखो भाई, एक पॉइंट हमको पता है, जो S होता है वो क्या होगा, यहाँ पे फोकस 0, A होता है, यानी ये डिस्टेंस A होती है। अगर हमको A पता चल जाए तो ये डिस्टेंस पता चल जाएगी। A कहां से आएगा, देखो यहाँ से कंपेयर करोगे तो 4A इक्वल टू में 12, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 3। A की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी ये पॉइंट क्या होगा आपका 0,3। मतलब जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी होगी 3। हम इसको H दे देते हैं नाम, OH जो आपकी हाइट हो कितनी होगी 3। अच्छा अब एक भी क्या है आपके पास, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम किसके बराबर होती है, पैराबोला की 4A के बराबर होती है ना। 4A कितना है आपका 12 है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इसके बराबर होगी 12 की। मतलब ये डिस्टेंस आपकी 12 होगी। यानी आपके पास देखो, ये आपका बेस, ये आपकी हाइट 1/2, बेस कितना 12, हाइट कितनी 3, 2 6 इंटू 3 18 यूनिट स्क्वायर। क्या आ गया आपके पास एरिया। एक तरीका तो ये है डायरेक्ट, एक तरीका और है कि हम ए और बी के पॉइंट निकालें। ए और बी के पॉइंट कैसे निकलेंगे, देखोगे ये आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये आपकी टोटल डिस्टेंस 12, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे, मतलब जो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी वो 6 होगी, है ना। और ये आपके आपके 3 है, तो ये बी पॉइंट कितना हो जाएगा 6, बी दूरी कितना हो जाएगा 6,3 हो जाएगा 6,3, और ये कितना हो जाएगा -6,3। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है चित्र को देखे तो आप देखो, आपके पास y की वैल्यू कितनी है 3 है, y की वैल्यू कितनी है 3 है। इस इक्वेशन में देखो y की वैल्यू अगर 3 है, y की वैल्यू 3, तो x के कितना आ जाएगा 12 गुणा में 3 36, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस का 6। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। अब आपके पास तीनों पॉइंट आ गए, तो इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 अगर मैं मान दूं तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। देखो 1/2 x1 कितना है 0, कोई भी चीज मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, प्लस x2 6 है, y3 3 माइनस का y1 0, प्लस में x3 माइनस का 6, y1 कितना है आपका y1 0 माइनस का 3, तो 1/2
6 इंटू 3 18 एंड माइनस का 6 इंटू माइनस का 3 प्लस का 18, 18 प्लस 18 36/2 कितना आ गया 18। तो दोनों केसेस में आपका कितना आ गया एरिया 18 आ गया। आपकी मर्जी है कौन सा आपको शूट करता है, ठीक है। कैसे आपको इसको निकालना है, क्वेश्चन को निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन क्या कहता है भाई आपका, ए मैन रनिंग ए रेस कोर्स, a man running a race course notes that the sum of the distance from the two flag points नहीं posts from him is always 10 meter and the distance between the flag points is 8 meter. Find the equation of the posts traced by the man. सॉल्यूशन में देखो भाई ये है आपका 7 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कहता है ये क्वेश्चन, अगर किसी ने डेफिनेशन अच्छे तरीके से देखी होगी ना तो उसको क्वेश्चन का तुरंत पता चल जाएगा कि ये क्या क्वेश्चन है। ए मैन रनिंग ए रेस कोर्स नोट्स दैट, मतलब रेस कोर्स मतलब चक्कर मार रहा है, मैन मतलब रेस कोर्स कर रहा है, कोई कोर्स का रेस का। नोट्स दैट द सम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग पॉइंट्स, यानी आपका एक फ्लैग पॉइंट मान लो ये है, एक फ्लैग पॉइंट मान लो ये है। क्या कहता है, सम ऑफ द डिस्टेंस, वो आदमी मान लो यहाँ पे है, वो आदमी यहाँ पे है, तो इससे जो दूरी है और इससे आपका पी आपका एस और एस डैश मान लो, तो क्या कहता है पहली लाइन की पी एस प्लस पी एस डैश आपका 10 मीटर है, पी एस प्लस में पी एस डैश आपका 10 मीटर है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट्स, एंड द डिस्टेंस या फिर दो जो फ्लैग पोस्ट है इनके बीच की जो दूरी है वो 8 मीटर है, यानी एस एस डैश आपका 8 मीटर है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोस्ट ट्रेस्ड बाय द मैन। बताओ भी कैसे निकालोगे। सबसे पहले दो फिक्स पॉइंट आ गए आपके पास, तो दो फिक्स पॉइंट अगर आपको याद हो, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल में किसके पास होती दो पॉइंट, या तो हाइपरबोला होता है या आपका इलिप्स होता है। हाइपरबोला की शेप कुछ ऐसी बनती है ना, लेकिन ये तो कैसा बोल रहा है कि रेस कोर्स राउंड है ना, तो राउंड शेप तो किसकी होती है इलिप्स की। एक तरीका तो ये है, ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन अंदाजा सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन में गिवन है क्या कि सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टू फ्लैग पॉइंट्स फ्रॉम हिम इज ऑलवेज कांस्टेंट या 10 मीटर, ये गिवन है। ये आपकी डेफिनेशन होती थी या इलिप्स की या नहीं होती थी। इलिप्स की क्या डेफिनेशन होती थी, एक तो हमने पढ़ी थी कि जिसकी एक्सेंट्रिसिटी लेस देन 1 हो वो आपका इलिप्स होगा, या फिर एक क्या डेफिनेशन सीखी थी हमने पिछले वाली वीडियो में कि इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, it is the locus of a point which moves in a plane such that from two fixed point is always constant, then the locus is called, क्या बोलेंगे उसको, ellipse बोलेंगे। और हाइपरबोला में क्या बताया था कि इनका डिफरेंस, मतलब the difference whose from two fixed point is always constant is called hyperbola। यहाँ पे सम की बात करा तो क्या होगा आपका एलिप्स होगा ना, एलिप्स। तो ये आपका एलिप्स हो गया भैया। इस एलिप्स की इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे, क्या होती है,
एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपको ये इक्वेशन फाइंड करनी है, यानी ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान से देखो, फोकस से पी पॉइंट की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस से पी पॉइंट की, मतलब फोकस से कोई भी डिस्टेंस निकालो उसको फोकल डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकल डिस्टेंस। और वो किसके बराबर होती है? आपकी ए के बराबर होती है, यानी पी एस प्लस पी एस डैश 2a इक्वल टू 10। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अच्छा, और चीज क्या गिवन हमारे पास? एस से एस डैश, यानी देखो एक हमारे पास ये पार्ट होता है, ये पोर्शन होता है ना, और एक इन दोनों को डिवाइड करने वाली एक लाइन यहाँ पे भी होती है, वर्टिकल एक्सिस है ना, होती है। अच्छा भाई, ये डिस्टेंस कितनी होती है? ये डिस्टेंस, ये एस और एस डैश क्या होता है? फोकस। इसको क्या बोलते हैं? प्लस सी कोमा 0 और इसको माइनस सी कोमा 0 है ना। तो 8 मीटर ये टोटल है। ये बीच में से इसकी सिमेट्री लाइन है, तो जितना यहाँ पे उतना वहीं पे, तो यहाँ पे कितना होगा? 4, यहाँ पे कितना होगा? 4। तो ये पॉइंट कितना आ गया? 4,0। तो सी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 4। ए की वैल्यू पता चल गई, सी की वैल्यू पता चल गई, बी की वैल्यू निकालेंगे रिलेशन से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, इस रिलेशन से। अच्छा, बी स्क्वायर की वैल्यू हमको निकालनी, तो ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू 25, सी स्क्वायर 16, बी स्क्वायर कितना आ गया? 9। ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया, वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। ये क्या आ गया आपके पास? एलिप्स की इक्वेशन आ गई, या फिर उस पॉइंट उस मैन की इक्वेशन निकल के आ गई जो उसके द्वारा पाथ फॉलो किया गया है। बोलो कोई डाउट हो तो क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहना चाहती है, ठीक है। फिर उसको जो आपके दिमाग में आता है उसको सोल्व करके देखो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन भाई, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल is inscribed in the parabola y square is equal to 4ax, where one vertex at the vertex of the parabola. Find the length of the side of triangle. सॉल्यूशन में देखो भाई, इस मिसलेनियस एक्सरसाइज का सबसे आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है? जिसकी तीनों साइड बराबर हो, है ना। इन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब भाई y स्क्वायर इक्वल टू 4ax आपका कोई पैराबोला है, उसमें आपकी एक ट्रायंगल इंस्क्राइब है, वेयर वन वर्टेक्स, जिसमें आपका जो एक वर्टेक्स है ट्रायंगल का, सेम वर्टेक्स हाइपरबोला का है। मतलब जो वर्टेक्स आपका पैराबोला का है वही वर्टेक्स आपका किसका है? ट्रायंगल का एक। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल। क्लियर? आपको साइड बतानी ट्रायंगल की। तो सबसे पहले देखो, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये किस साइड बनेगा? हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, मतलब ये है। इसका वर्टेक्स ये होता है 0,0 ओरिजिन पे, है ना। क्लियर यहाँ पे? अच्छा भाई, अब क्या हमको ट्रायंगल बनानी है, तो ट्रायंगल बनेंगे। एक पॉइंट आपका कुछ ऐसे होगा, एक पॉइंट यहाँ पे होगा। हमको नहीं पता ये कौन कौन से पॉइंट है, हमको नहीं पता कितनी दूरी पे, कुछ नहीं पता, बस ट्रायंगल बन गई ए और बी। हमको लेंथ निकालनी है साइड्स की, इस ट्रायंगल की साइड, यानी एक लेंथ निकाल लो। एक लेंथ मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर होती है, कोई भी लेंथ निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो देखो कैसे निकलेगी, हैव यू एनी आइडिया? है क्या पास, आपके पास कोई आइडिया? मेरे पास है एक आइडिया। देखो
इसको मैं सी मान लेता हूं। अगर ओ से सी तक की डिस्टेंस को मैं के मान लेता हूं, क्या मान लू, के, ओ से सी तक की डिस्टेंस को के मान लेता हूं, तो जो आपका ए कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, ए और बी कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या होगा ये भी, और बी कोऑर्डिनेट भी क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट है जो ए और बी का वो के होगा। वाई कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो वाई कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे। कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, के है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√ak प्लस माइनस का है ना, तो वाई कोऑर्डिनेट आपके पास कितना आ गया, प्लस माइनस 2√ak, मैं एक पर तो प्लस होगा और नीचे माइनस का 2√ak। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो जो आपकी डिस्टेंस होगी ओ है वो आपका किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगी। ओ ए साइड जो है वो आपकी ए बी के बराबर होगी ना, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो देखो भाई ओ ए कितना आएगा आपका, डिस्टेंस कौन लग जाएगा, के माइनस 0 का होल स्क्वायर, के का स्क्वायर प्लस 2√ak माइनस 0 का होल स्क्वायर 4ak है ना, अंडर द रूट इज इक्वल टू ए बी, ए से बी की दूरी कितनी है भाई, ए से बी की देखो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं, ए से बी कितनी है, के में से के गया तो 0 और 2√ak, और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2√ak अंडर द रूट इसका होल स्क्वायर, ये होता है। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाता है ना, कितना आ जाता है आपके पास 4√ak, ये आ गया आपके पास ए बी की डिस्टेंस है ना, ए बी साइड की जो डिस्टेंस होगी कितनी आ गई, ये आ गई। पता है ना आपको कैसे निकाली है मैंने, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते हुए। कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर करके, ठीक है। अच्छा भाई अब ओ ए ये है, ए बी ये, देन 4√ak के इक्वल है, दोनों साइड इक्वल होंगी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो कि गिवन है हमारे पास। दोनों साइड स्क्वायर करता हूं मैं, तो के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस में 4ak इक्वल टू में 4 चौक 16ak आएगा। अच्छा भाई ये 4 उस साइड आके 12ak हो जाएगा, एक के से एक के कैंसिल, के की वैल्यू कितनी आ गई, 12a आ गई, के की वैल्यू कितनी आ गई, 12a आ गई। ये अगर हम इन्हें पुट कर दे तो हमारे पास साइड निकल आएगी। चूंकि हमारे पास ए बी हमने पहले से ही निकाल ली है कि 4√ak होती है, तो यहाँ पे अगर मैं 4√ak की वैल्यू रखूं, के की वैल्यू कितनी है, 12a कितना आ गया, 4 12a का स्क्वायर यानी 4a, और 12 को क्या लिख सकते हो, 12 को 2√3, तो कितना आ गया 8a√3। ये क्या आ गया आपके पास, साइड आ गई किसकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इज इट क्लियर और नॉट। देखो ध्यान से क्या कहा है मैंने, क्वेश्चन में क्या कहा है कि कोई एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसके अंदर आपकी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी हुई है जिसका एक वर्टेक्स जो पैराबोला का वर्टेक्स है वही है, यानी एक वर्टेक्स आपका यही है। दो साइड और हमने बढ़ा ली, हमने ये डिस्टेंस ली के, अज्यूम कर ली, हमको नहीं पता कितनी है, अज्यूम कर ली के, तो ये आपको ऊपर वाला पॉइंट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो के ही होगा दोनों साइड, वाई का आपको पता नहीं, वाई को इसमें हमने निकाल लिया पुट करके, के एक्स की वैल्यू के पुट करके हमने वाई की वैल्यू निकाल दी, ये दोनों आ गई। अब हमने क्या किया, दोनों साइड को कंपेयर करा दिया, के की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, किसी भी साइड को कंपेयर कराओ, ओ ए हमने ओ ए इक्वल टू ए बी कराया, क्यों कराया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आप ओ बी इक्वल टू ए बी कर सकते हो, कुछ भी जो आपके दिमाग में है वैसे आप इसको कर सकते हो, ठीक है। के की वैल्यू आपको निकालनी, के की वैल्यू निकालने के बाद आप ये डिस्टेंस निकालो चाहिए। अब देखो मैं अगर ये डिस्टेंस निकालूं तो कितनी आएगी, ये डिस्टेंस निकालूं कितनी आएगी, के का स्क्वायर प्लस 4ak, के का स्क्वायर कितना है 12, 12a का स्क्वायर 144 प्लस में 4a इंटू में के 12a, ये होगा ना 144a स्क्वायर होगा, सॉरी, और 12 चौक 48a का स्क्वायर, 8 4 12 4 4 9 192 का स्क्वायर अंडर द रूट 192 का स्क्वायर होगा, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो 64 इंटू 3 लिख सकते हो, 3 12 3 18 19 है ना,
तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 8 इंटू में 3 इंटू में a का स्क्वायर अंडर द रूट, क्या आ गया आपके पास 8√3a। यानी कहीं पे भी पुट करो, कहीं पर भी पुट करो, किसी भी साइड, सेम साइड आपकी आने वाली है। तो ये आपकी क्या होगी, लेंथ होगी इस साइड में, ठीक है। तो ये आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज थी। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट हो, कोई भी मतलब क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका एक नया चैप्टर आपको स्टार्ट कराएंगे जिसका नाम क्या है 3D, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।